हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th चैनल पे, जिसे जाना जाता है अड्डा कामयाबी का। और आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपदों का विभाजन। एक बहुपद के अंदर दूसरे बहुपद को हम कैसे भाग देते हैं, आज की कक्षा के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों यहां पे इसे हम सीखेंगे एक उदाहरण के जरिए। जैसे मान लें कि यहां पर आपको ये एक उदाहरण दिया हुआ है, एक बहुपद आपको दिया हुआ है 3x की घात 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का 5। इसके अंदर आपको एक दूसरा बहुपद x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भाग लगाना है। तो जिस बहुपद में भाग लगाना है, जिस बहुपद में भाग लगाना है उसे आप क्या कहते हो, उसे आप कहते हो भाज्य। भाज्य यानी कि इंग्लिश में आप बोलते हो डिविडेंड। इसी तरह से जिसका भाग लगाना है, जिस बहुपद का भाग लगाना है उसे आप क्या कहते हो, भाजक। इसका भाग लगाया जाएगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भाजक। अब जब एक बहुपद में दूसरे बहुपद का हम भाग लगाते हैं तो सबसे पहले भाज्य और भाजक यानी कि डिविडेंड और डिविजर दोनों को आप घातों के घटते हुए क्रम में अरेंज करोगे सबसे पहले। तो यहां पे जो आप भाज्य देख रहे हो, तो सबसे x की अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, x की घात 3। ये है, चिन्ह माइनस का है तो सबसे आगे आप इसे लिखें कि माइनस का x की घात 3। फिर उसके बाद उससे छोटा x की छोटी घात वाला पद कौन सा है, 3x स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर, फिर माइनस का 3x, उसके बाद लास्ट में प्लस का 5। आपने इसे क्या किया, घातों के घटते हुए क्रम में अरेंज कर दिया। इसी तरह से भाजक को भी हम घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे अधिकतम घात कौन सी है कि सर x स्क्वायर वाली है, तो ये पद सबसे आगे आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर आ गया सबसे आगे। फिर उसके बाद प्लस का x और उसके बाद माइनस का 1, ये आ गया। अब हम इसको जब अरेंज कर देंगे, जब हम घातों के घटते हुए क्रम में अरेंज कर देंगे, अब हम इसके बाद भाग लगाएंगे। तो देखो अब हम इसमें भाग लगाना सीखते हैं बच्चों। तो यहां पे देखें, सबसे पहले ये आपका भाज्य जिसमें आपको भाग लगाना है, आपने घातों के अभी घटते हुए क्रम में अरेंज किया था। माइनस का x की घात 3 प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x और ये प्लस का 5, ये आपने लिखा घातों के घटते हुए क्रम में। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, भाग लगा देना है। किसका भाग लगाना है कि दूसरे वाले बहुपद, यानी कि आपने इसे भी अरेंज किया था, माइनस का x स्क्वायर प्लस का x और ये माइनस का 1, इसका भाग लगाना है। अब भाग हम लगाएंगे कैसे वो सीखें। सबसे पहले ये जो पहला बहुपद जो आपका भाज्य है, इसका पहला पद और भाजक का पहला पद, इन दोनों को आपस में आप भाग दो। सबसे पहले आपने भाज्य का पहला पद देखा क्या है, माइनस का x की घात 3, साइड में लिखा आपने, साइड में, ये रफ में काम करो आप, ठीक है बच्चों। इसी तरह से इसका पहला पद, भाजक का पहला पद क्या है, माइनस का x स्क्वायर। आपने भाग लगाया तो क्या बचेगा, देखो माइनस से माइनस कट गया, x की घात 3 में x की घात 2 का भाग लगाओगे, कितना बच जाएगा, सिर्फ x बचेगा। अब ये जो x बचा, इसे आप क्या करोगे कि भागफल में लिखोगे, यहां पे लिख दोगे आप ये x। अब ये x आपने जैसे ही लिखा, तो अब इस x को हम क्या करेंगे, इस भाजक के तीनों पदों से, कि पहले माइनस का x स्क्वायर, फिर प्लस का x और माइनस का 1, इन तीनों पदों से एक एक करके मैं गुणा करूंगा। कैसे गुणा करूंगा, देखो यहां पे आसानी से हम करते हैं। सबसे पहले x को अगर आपने माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो ये कितना आ जाएगा, माइनस x की घात 3। फिर x को अगर आपने प्लस x से गुणा किया तो ये आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर। देखो यहां पे एक चीज नोट करने की ये भी है कि समान पदों को समान पदों के नीचे ही लिख रहे हैं। जब x की घात 3 आया तो उसे x की घात 3 के वाले पद के नीचे ही लिखा, जब x की घात 2 आया तो उसे x की घात 2 वाले पद के नीचे ही आपने लिखा। इसी तरह से x को आपने माइनस 1 से गुणा किया तो ये आएगा माइनस का x, तो माइनस x को मैं x वाले पद के नीचे ही लिखूंगा, तो ये आएगा माइनस का x। अब ये लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, इन्हें घटा दोगे। तो जब भी हम घटाते हैं तो नीचे वाले की चिन्ह हमेशा बदल देते हैं। तो जो माइनस का था वो हो गया प्लस में, जो प्लस का था वो बदल गया माइनस में, और जो माइनस का था ये बदल चुका है प्लस के अंदर। हमेशा जब भी आप एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाओगे बच्चों, पहला पद हमेशा कटता हुआ आपको दिखेगा। ये एक तरह से जांच भी होती है, विभाजन के हम कर रहे हैं उस विभाजन की जांच भी होती है। तो देखो यहां पे आपका पहला पद माइनस का एक्स क्यूब और नीचे वाला पद प्लस का एक्स क्यूब, दोनों चिन्ह समान पद हैं और चिन्ह अलग अलग हैं, तो हमेशा ये पहले पद हमेशा कटेंगे। तो आपने पहले पद को पहले पद से तो काट दिया। अब देखा प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, कितना बचा, प्लस के 3 में से माइनस का 1 कम किया तो ये आपके पास बच जाएगा 2x स्क्वायर। इसी तरह से माइनस के 3x में से प्लस का x अगर आपने कम किया तो बचेगा आपके पास माइनस का 2x। फिर आपने देखा प्लस का 5 भी नीचे उतार दिया जाए, इसकी बारी भी आ गई। अब आपने कहा कि सर, अब देखा फिर से आपने एक
बार पहले चेक कर लो कि घाते घटते हुए क्रम में है या नहीं है। बिल्कुल घाते घटते हुए क्रम में मुझे दिख रही है। अब यहां पे हमने देखा कि सर पहला पद क्या है 2x², तो पहला पद आपको लिखा आपने साइड में कि सर 2x², ये लिखा साइड में। और इसी तरह से इसका पहला पद क्या है कि सर भाजक का पहला पद है माइनस का x², भाग दिया, ये रफ में हमने करा। मुझे भागफल ज्ञात करने के लिए मैं ये इस तरह से रफ में कर लेता हूं। तो ये x² से x² कटा, बचा कितना बच्चों माइनस का 2। ये माइनस का 2 कहां लिखा जाएगा, भागफल के अंदर लिख दिया आपने माइनस का 2। अब इस -2 से -2 जो आपने भागफल में लिखा, इससे आप क्या करोगे, भाजक के तीनों पदों को एक एक करके गुणा। तो -2 जब -x² से गुणा होगा कितना आ जाएगा कि सर ये आ जाएगा 2x²। फिर -2 जब +x से गुणा होगा कितना आएगा, माइनस का 2x। फिर -2 जब -1 से गुणा होगा कितना आ जाएगा, प्लस का 2, लिख दिया आपने। अब इसे क्या करना है, घटाना है। घटाते समय चिन्ह हमेशा नीचे वाले के बदले जाएंगे, तो जो प्लस का है वो बदल के माइनस में, जो माइनस का है वो बदल के प्लस में, और जो प्लस का है वो बदल के माइनस में। देखो पहला पद आपको अभी बताया था कि हमेशा कटना चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि विभाजन हम सही कर रहे हैं। तो यहां पे देखो 2x² प्लस का और 2x² माइनस का दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। कट गए सर, एक प्लस का एक माइनस का समान पद थे, कट गए। यहां पे देखो माइनस का 2x और ये प्लस का 2x, ये भी तो कट गया कि सर ये दोनों भी समान पद थे और चिन्ह अलग अलग, तो यहां पे ये भी कट गए। बचा क्या मेरे पास, 5 में से 2 को आप घटा के बता दोगे 3। अब इसके आगे तो विभाजन करना संभव है नहीं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, शेषफल, यानी कि आप कहें इसे रिमाइंडर। तो ये तो हो गया हमारे पास शेषफल। और जब विभाजन खत्म हो चुका है तो x - 2 ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, भागफल, कि भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, भागफल। ये हो गया आपके पास भागफल। तो इस तरह से आप एक बहुपद के अंदर दूसरे बहुपद का भाग लगा सकते हो, और भाग लगा के आप भागफल और शेषफल दोनों को आप ज्ञात कर सकते हो। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल, इन सभी से जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो बच्चों लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।